अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बोन्स ऑफ रिस्ट एंड हैंड। आज हम रिस्ट और हैंड की बोन्स, उनके नेम्स और उनकी अरेंजमेंट को डिस्कस करेंगे। और इसके लिए ज़रूरी है कि जो आपका हाथ है वो एनाटॉमिकल पोजीशन में हो, और हमारा हैंड जो है वो एनाटॉमिकल पोजीशन में तब होता है जब हमारी जो फोआर्म है वो सुपिनेटेड होती है, और जो हमारी पाम होती है वो फेसिंग फॉरवर्ड होती है, तो हमारा हाथ एनाटॉमिकल पोजीशन में होता है। और कार्पल बोन्स जो है वो शॉर्ट बोन्स होती हैं जो हमारी रिस्ट या कलाई में मौजूद होती हैं, और ये जो है वो टोटल 8 होती हैं। तो 8 कार्पल बोन जो हैं वो 2 रॉज में डिवाइड होती हैं, और पहली 4 जो है वो प्रॉक्सिमल रो बनाती हैं, और आखिरी वाली जो 4 हैं वो डिस्टल रो बनाती हैं। तो हम इनको हाईलाइट करते हैं। लेकिन जब भी आपने कार्पल बोन्स को काउंट करना है या उनको नेम देना है या उनको लिखना है, तो आपने हमेशा फर्स्ट डिजिट वाली बोन से स्टार्ट करना है। जैसे थंब जो है वो हमारा फर्स्ट डिजिट है, ठीक है। तो हम जो है वो कोशिश करेंगे कि जो थंब वाली साइड की बोन है उनको पहले काउंट करें। जैसे ये जो है वो स्केफॉइड है, और स्केफॉइड आपको यहाँ पे नज़र आ रही है कि थंब वाली साइड पे है, तो इसको मैं यहाँ से जूम कर लेती हूँ। स्केफॉइड, और स्केफॉइड के साथ होगी ल्यूनेट, और इस तरीके से ये स्केफॉइड, ल्यूनेट, और ये छोटी सी बोन है फिजिफॉर्म। और फिजिफॉर्म जो होती है वो एक बोन पे लोकेटेड होती है, उसका नाम है ट्राइक्वेट्रम। तो ये जो 4 बोन्स हैं ये प्रॉक्सिमल रो बना रही हैं। जो थंब वाली साइड या हमारी फर्स्ट डिजिट वाली साइड है, वहाँ से हमने बोन्स को काउंट करना शुरू किया है। तो स्केफाइड, ल्यूनेट, फिजिफॉर्म और ट्राइक्वेट्रम जो हैं वो प्रॉक्सिमल रो में होती हैं। इस तरीके से अगर मैं इनको आइसोलेट करूं तो इन 4 बोन्स ने जो है वो प्रॉक्सिमल रो जो है वो बनाई हुई होती। इनको वन बाय वन भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम जो है वो हाईलाइट कर लें कि प्रॉक्सिमल और डिस्टल रो में जो है वो कौन सी बोन्स होती हैं। उसके बाद आती है डिस्टल रो, और डिस्टल रो में जो है 4 बोन्स होती हैं। कौन कौन सी हैं, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट डिजिट से। तो ये है ट्रेपीजियम, उनके साथ ये छोटी सी ट्रेपेजॉइड, फिर है कैपिटेट, और फिर है हेमेट। तो ये वाली जो 4 बोन्स हैं ये डिस्टल रो बनाती हैं कार्पल बोन्स का। तो टोटल 8 हो गई। पहली रो में भी 4 थी, और दूसरी रो में भी ये 4 बोन्स हैं जो कि डिस्टल रो बना रही हैं कार्पल बोन्स का। तो अब जो है वो हम देखते हैं कि हम कार्पल बोन्स को पहचानेंगे कैसे। हर कार्पल बोन की जो है वो कोई ना कोई पहचान है, और ये जो 8 बोन्स हैं कार्पल बोन्स, इनमें सब की जो है वो अपनी अपनी एक पहचान है कि अगर ये अलग-अलग भी पड़ी हों तो आप इनको जो है वो पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्केफॉइड बोन से। स्केफॉइड जो बोन है ये बोट शेप होती है, जिस तरह कश्ती की शक्ल होती है ना, बिल्कुल उस तरह की ये बोन होती है। और उसके साथ जो बोन होती है दूसरी, वो है ल्यूनेट बोन। जो ल्यूनेट बोन है ये इसका नाम भी जो है वो लूनर लफ्ज़ से निकला है। तो इसका मतलब है इसकी जो शक्ल होती है वो चाँद की तरह होती है। जिस तरह जो है वो चाँद या मून की जो है वो शक्ल होती है, बिल्कुल उसी तरह से। तो ये भी अपनी इस जो है वो फेस वैल्यू की वजह से पहचानी जाती है। और ल्यूनेट के बाद जो है बोन है ट्राइक्वेट्रम, और ट्राइक्वेट्रम पहचानी जाती है फिजिफॉर्म की वजह से, क्योंकि फिजिफॉर्म जो है वो छोटी सी बोन है जो इसके ऊपर लोकेटेड होती है। तो ये फिजिफॉर्म जहाँ पर लोकेटेड होगी जिस बोन पे, उसका नाम होगा ट्राइक्वेट्रम। तो ट्राइक्वेट्रम जो है कुछ इस तरह की होती है। इसके ऊपर एक फोसा सा बना हुआ होता है जिसके ऊपर फिजिफॉर्म बोन लोकेट होती है। तो ये ट्राइक्वेट्रम हो गई। तीसरी बोन है प्रॉक्सिमल रो की, और इसके बाद जो है वो है फिजिफॉर्म। और फिजिफॉर्म बोन जो है वो बिल्कुल छोटी होती है, जिस तरह मटर का दाना होता है, बिल्कुल उतनी ही होती है, और ये ट्राइक्वेट्रम पर लोकेटेड होती है। ये 4 बोन्स हो गई प्रॉक्सिमल रो की, स्केफॉइड, ल्यूनेट, फिजिफॉर्म और ट्राइक्वेट्रम। ये चारों बोन्स जो हैं वो कार्पल बोन्स की प्रॉक्सिमल रो बना रही हैं।
इस तरीके से। केफॉइड जो है वो थंब वाली साइड पे होती है, जबकि ट्राइक्वेट्रम और फिजिफॉर्म जो हैं वो लिटिल फिंगर वाली साइड पे होती हैं। उसके बाद है डिस्टल रॉ ऑफ कार्पल बोन्स, और डिस्टल रॉ में जो है वो पहली बोन है ट्रेपीजियम, जो कि थंब वाली साइड पे या फर्स्ट डिजिट वाली साइड पे होगी। तो इस तरीके से जो है ये ट्रेपीजियम बोन होगी। टुबरकल है ट्रेपीजियम का, तो अपने इस टुबरकल की वजह से ये बोन जो है वो पहचानी जाती है। ट्रेपीजियम के ऊपर जो टुबरकल होगा उसकी वजह से जो है ये पहचानी जाएगी। तो यहाँ पर जहाँ पर पिन है ये टुबरकल है ट्रेपीजियम का। तो ये ट्रेपीजियम बोन और उसके ऊपर उसका टुबरकल। अच्छा, ट्रेपीजियम के साथ ही उसकी छोटी बहन होती है ट्रेपेजॉइड, तो इसको हम कहेंगे ट्रेपेजॉइड। तो अगर आप ये याद रख लें कि ट्रेपीजियम के साथ ही ट्रेपेजॉइड होती है, तो आप लोगों को इसे पहचानने में और याद रखने में आसानी हो जाएगी। उसके बाद तीसरी बोन है डिस्टल रॉ की कैपिटेट, और कैपिटेट इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये बाकियों में जो है ज़रा बड़ी हमें नज़र आती है, इसलिए हम इसको कैपिटेट कहते हैं। और अगर हम इसको आइसोलेट करें तो कुछ हमें इस तरह से नज़र आएगी, ये बाकियों के मुकाबले में हैं ये सारी कार्पल बोन्स शॉर्ट बोन्स, लेकिन ये बाकियों के मुकाबले में थोड़ी बड़ी होती है, इसीलिए इसका नाम जो है वो कैपिटेट है। तो ये अपने साइज़ की वजह से जो है वो पहचानी जा सकती है। तो ये रही कैपिटेट बोन। उसके बाद है हेमेट। हेमेट बोन जो है वो भी डिस्टल रॉ की जो बोन है, और हेमेट को जो है वो हम पहचान सकते हैं हुक ऑफ हेमेट से। तो जहाँ पे वाइट कलर की पिन है ये हेमेट का हुक है। ये आप देख रहे हैं कि इस तरह से एक हुक सा बना हुआ है इस बोन के ऊपर, और इसी हुक की वजह से जो है वो आप उसको इजीली बाकी कार्पल बोन से अलहदा पहचान सकते हैं। तो ये हो गई डिस्टल रॉ। और डिस्टल रॉ में जो है वो 4 बोन्स थी। कौन कौन सी? ट्रेपीजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट और हेमेट। तो ये चारों बोन्स जो हैं डिस्टल रॉ में मौजूद होती हैं। तो ये थी कार्पल बोन्स, और कार्पल बोन्स के बाद जो है वो आती है मेटाकार्पल। मेटाकार्पल जो है वो 5 होती हैं, और कार्पल बोन्स जो हैं वो तो शॉर्ट बोन्स थी, लेकिन जो मेटाकार्पल्स होती हैं वो मॉडिफाइड लॉन्ग बोन्स होती हैं। तो ये फर्स्ट मेटाकार्पल है क्योंकि ये फर्स्ट डिजिट यानी थंब की मेटाकार्पल है, इसको इसलिए हम फर्स्ट मेटाकार्पल कहते हैं। ये सेकंड मेटाकार्पल है क्योंकि ये सेकंड डिजिट की मेटाकार्पल है, जो हमारी इंडेक्स फिंगर है वो सेकंड डिजिट है। उसके बाद ये थर्ड मेटाकार्पल है, और थर्ड मेटाकार्पल जो है वो हमारी मिडिल फिंगर की मेटाकार्पल होगी, और रिंग फिंगर की जो मेटाकार्पल है वो फोर्थ मेटाकार्पल होगी, और लिटिल फिंगर की मेटाकार्पल फिफ्थ मेटाकार्पल होगी। तो हमने जो है वो 8 कार्पल बोन्स पढ़ी। उसके बाद जो है ये जो हाईलाइट कर रही हूँ मैं, ये सारी जो हैं वो मेटाकार्पल्स हैं। तो 5 मेटाकार्पल्स होंगी, और मेटाकार्पल्स जो है वो मॉडिफाइड लॉन्ग बोन होती हैं। मॉडिफाइड लॉन्ग बोन का ये मतलब है कि ये बोन्स जो हैं वो लेंथ में तो छोटी हैं, लेकिन इनके 2 एंड्स हैं। एक को हम कहते हैं प्रॉक्सिमल एंड, दूसरे को हम कहते हैं डिस्टल एंड, और दरमियान में इनके शाफ्ट होती है। तो जो टिपिकल लॉन्ग बोन होती हैं उनमें 2 एंड्स होते हैं, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, और जो शाफ्ट होती है उसके ऊपर 3 सरफेस और 3 बॉर्डर होते हैं। अब इनका प्रॉक्सिमल एंड भी है मेटाकार्पल का, डिस्टल एंड भी है, शाफ्ट भी है, लेकिन फिर भी ये टिपिकल लॉन्ग बोन नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी शाफ्ट के 3 बॉर्डर और 3 सरफेस नहीं हैं, इसलिए ये मॉडिफाइड लॉन्ग बोन्स होंगी। मेटाकार्पल्स के बाद आती हैं फेलेंजीज, और फेलेंजीज जो होती हैं वो थंब में 2 होती हैं। एक होगी प्रॉक्सिमल फेलेंक्स और एक होगी डिस्टल फेलेंक्स। वैसे तो बाकी उंगलियों में जो है वो 3 फेलेंजीज होती हैं, लेकिन थंब में जो है वो एक नहीं होती। प्रॉक्सिमल फेलेंक्स होगा और डिस्टल फेलेंक्स होगा, जबकि बाकी उंगलियों में हम देखें तो मेटाकार्पल के बाद ही जो है वो प्रॉक्सिमल फेलेंक्स होगा, फिर मिडल फेलेंक्स होगा, और फिर डिस्टल फेलेंक्स होगा। और प्रॉक्सिमल, मिडल और डिस्टल फेलेंक्स को मिला के हम कहते हैं फेलेंजीज।
एक उंगली में जो है वो 3 फेलेंजीज होती हैं। जैसे कि यहाँ पे ये इंडेक्स फिंगर है, तो इंडेक्स फिंगर में ये 3 फेलेंजीज हैं, प्रॉक्सिमल, मिडल और डिस्टल। सिवाय थंब के रिंग फिंगर में भी देखें तो ये जो है वो प्रॉक्सिमल होगी फेलेंक्स, ये मिडल और ये डिस्टल। अब ये जो फेलेंजीज हैं ये भी मॉडिफाइड लॉन्ग बोन है। कैसे कि इनमें भी फेलेंजीज के भी 2 सिरे हैं, एक प्रॉक्सिमल एंड है, एक डिस्टल एंड है और दरमियान में इंटरवेनिंग शाफ्ट है। यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो ये जो है वो प्रॉक्सिमल फेलेंक्स है मिडल फिंगर का, और इसका जो है ये प्रॉक्सिमल एंड है, ये उसका जो है वो डिस्टल एंड है और दरमियान में आपको शाफ्ट नज़र आ रही है। सारी फिंगर्स की जो प्रॉक्सिमल फेलेंजीज हैं उनको हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ पे मैंने डिस्टल फेलेंजीज को सिलेक्ट किया हुआ है, सारी फिंगर्स की जो भी डिस्टल फेलेंजीज हैं उनको हाईलाइट किया हुआ है। तो आज हमने हैंड और रिस्ट की बोन्स को डिस्कस किया, उनकी अरेंजमेंट, लोकेशन और उनकी पहचान हमने कैसे करनी है। इसी के साथ ही मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसमें मैंने जॉइंट्स ऑफ हैंड को डिस्कस किया है, तो आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आप सबके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू।